नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के 8वें भाग में आप सबका स्वागत है। आइए त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ, जिसमें प्रमेय नंबर 7.4, इसको हमें सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ समझना है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम बनते हैं। दो त्रिभुज की भुजाएं अगर सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम बनते हैं, ऐसा हम स्वीकार कर लेना है, जिसको हम भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। प्रमेय नंबर 7.5, यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जिसको RHS सर्वांग समता नियम भी कहते हैं। आइए प्रमेय नंबर 7.4 और 7.5 समझने के बाद उदाहरण नंबर 7 को समझे। यहाँ उदाहरण नंबर 7 में AB एक रेखाखंड है, बिंदु P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। AB रेखाखंड दिया है, P और Q दो बिंदु दिए हैं, ये दोनों बिंदु AB से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, AB को लंब समद्विभाजित करता है। तो कैसे इसका हल करेंगे, तो ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ हमें PA बराबर PB, यहाँ पे P और Q AB के विपरीत स्थित है, इनमें से A और B समदूरस्थ है, P से और Q से AB समदूरस्थ है यानी समान दूरी पर है, यानी PA बराबर PB बनेगा और QA बराबर QB, ये हमें सवाल के अंदर दिया गया है। हमें क्या दर्शाना है, PQ लंब AB है और PQ रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मान लीजिए कि AB रेखाखंड को PQ C बिंदु में काटता है, तो आकृति में दो सर्वांगसम त्रिभुज दिखाई देंगे। कौन कौन से त्रिभुज, PAQ ये वाला त्रिभुज, और दूसरा PBQ। इन त्रिभुजों में AP बराबर BP सवाल में दिया गया है। AQ बराबर BQ ये भी सवाल में दिया गया है। तीसरा PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज PAQ सर्वांगसम त्रिभुज PBQ बनेगा। इसलिए कोण APQ बराबर PPQ CPCT के नियम के अंतर्गत बनेगा।
अब दो त्रिभुज दूसरे पी ए सी और पी बी सी ये दो त्रिभुज के लिए ए पी बराबर बी पी ये दिया है, कोण ए पी सी बराबर बी पी सी, ए पी सी बराबर बी पी सी, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये ऊपर सिद्ध किया है। ये ए पी क्यू बराबर बी पी क्यू, पी सी बराबर पी सी बराबर पी सी, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा, अतः त्रिभुज पी ए सी सर्वांगसम पी बी सी एस ए एस नियम के आधार पर, और इसलिए ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी है सीपीसीटी के नियम पर, और ए सी पी बराबर बी सी पी, सामने वाले कोण, इनके सामने वाले कोण और इनके सामने वाला कोण, साथ ही ये दो कोण रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, ए सी पी और बी सी पी ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण बनाते हैं, ये दोनों कोण, इसलिए ये दोनों कोण का योग 180 है। दोनों कोण समान है, यहाँ पे हमने देखा, और समान है, इसलिए दो ए सी बी बराबर 180, इसलिए ए सी बी बराबर 90। परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 और 2 पर से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। उदाहरण नंबर 8 देखें। बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम से समदूरस्थ एक बिंदु पी है। दो रेखाएं एल और एम ए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समदूरस्थ पर बिंदु पी है। दर्शाइए कि एपी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। ये दोनों रेखाओं के कोण को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे एल और एम परस्पर ए पर प्रतिच्छेदित करती है, दिया गया है। पी बी लंब एल, पी बी लंब एल और पी सी लंब एम है। पी बी बराबर पी सी है, पी बी बराबर पी सी है। ये इतना हमें दिया गया है। हमें क्या दर्शाना है कि कोण पी ए बी ये कोण और पी ए सी समान है, ऐसा दर्शाना है। तो यहाँ दो त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज पी ए बी, आकृति छोटी है, देना। पी ए बी ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज पी ए सी में पी बी बराबर पी सी है, पी बी बराबर पी सी दिया गया है। ये लंब है, इसलिए पी बी ए बराबर पी सी ए बराबर 90 ये भी दिया गया है क्योंकि लंब दिए गए हैं। पी ए बराबर पी ए बराबर पी ए उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों त्रिभुज आर एच एस सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांगसम बनेंगे। इसलिए पी ए बी बराबर पी ए सी सीपीसीटी के नियम आधार पर। तो यहाँ पे जो हमें सिद्ध करना था वो मिल जाता है।
आइए हम प्रश्नावली 7.3 के सवाल नंबर 1 को हल करने का प्रयत्न करें। लंबा सवाल है, जरा ध्यान से समझिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हुए दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक और स्थित है। ABC और DBC दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज A और एक त्रिभुज A। यदि AD बढ़ाने पर, A से D को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करे, तो दर्शाइए कि ABD ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज ACD ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ऐसा दर्शाना है। दूसरा, त्रिभुज ABP ये वाला त्रिभुज बड़ा बराबर ACP है, ये वाला बड़ा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तीसरा, AP कोण AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। A को समद्विभाजित करता है और D को भी समद्विभाजित करता है। चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP ये BC का लंब समद्विभाजक है, यानी ये दोनों समान भाग करता है। 4 वस्तु सिद्ध करनी है यहाँ पे। तो पहला सिद्ध करना है हमें ABD सर्वांगसम ACD। त्रिभुज ABD और ACD में ABD ACD में AB बराबर AC दिया गया है आकृति में, हमें ज्ञात है सवाल के अंदर से। BD बराबर CD है, BD बराबर CD ये भी हमें ज्ञात है आकृति में और सवाल के अंदर दिया है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, AD बराबर AD, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे? भुजा 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 सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम बनेंगे। ABD सर्वांगसम ACD, तो ये परिणाम नंबर 1 इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। दूसरा है त्रिभुज ABP ये वाला त्रिभुज, ACP ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज के अंदर AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, हमें ज्ञात है। इसलिए AB के सामने वाला कोण C, AC के सामने वाला कोण B समान भुजा के सम्मुख कोण है। AP बराबर AP दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम ACP। तीसरा, AP यह A और D को प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पे AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है, प्रतिच्छेदित करता है मतलब समद्विभाजित करता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमने सिद्ध किया कि ABD सर्वांगसम ACD परिणाम नंबर 1 पर, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD, इसलिए कोण BAP बराबर कोण CAP, इसलिए AP यह A का समद्विभाजक है।
इसलिए AP यह A का समद्विभाजक है। उसी प्रकार त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में BD बराबर CD, ये हमें सवाल में दिया गया है। DP बराबर DP उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम के आधार पर त्रिभुज BDP सर्वांग सम त्रिभुज CDP, इसलिए कोण BDP बराबर कोण CDP, ये दोनों कोण समान बने, इसलिए DP यह कोण D का समद्विभाजक है, इसलिए AP यह A और D का समद्विभाजक बनता है। चौथा, AP यह BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ त्रिभुज BDP सर्वांग सम त्रिभुज CDP, यहाँ पे आकृति में देखें, BDP सर्वांग सम CDP, ये सर्वांग सम है। 3 से BP बराबर CP, BP बराबर CP, ये कोण APB BPD, BPD और CPD बराबर 90, ये दोनों कोण 90 के हैं। ये दोनों कोण रैखिक युग्म के कोण भी है, इसलिए 90-90 बन जाएंगे समकोण, इसलिए DP यह BC को लंब है, यानी DP लंब BC, DP लंब BC, इसलिए AP यह BC का लंब समद्विभाजक है। DP बराबर AP है और ये BC को लंब है, इसलिए ये AP यह BC का लंब समद्विभाजक है। सवाल नंबर 2, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। आकृति में देखें, ABC त्रिभुज है, AD समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC समान है, शीर्ष लंब है, ये शीर्ष में से BC पर लंब है जो D में काटता है, जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि पहला, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, BC को समद्विभाजित करता है। दूसरा, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। आगे हमने देखा वैसा ही सवाल है। पहला विकल्प, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD BC को समद्विभाजित करता है, वो सिद्ध करें पहले। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD ACD में AB बराबर AC ज्ञात है, ये तो सवाल में दिया गया है। दूसरा, इसके सामने वाले कोण समान बनेंगे, ये भी हमें ज्ञात है, ये कोण और ये कोण। AD बराबर AD है, ये कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए भुजा कोण भुजा RHS सर्वांग समता नियम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD।
इसलिए बी डी बराबर सी डी है। इस तरह डी यह बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी यह बी सी को प्रतिच्छेदित करता है, यानी समद्विभाजित करता है। दूसरा, ए डी यह ए को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे दो त्रिभुज बने हैं, ए बी डी और ए सी डी। इनमें बराबर कोण कौन से बनेंगे? कोण बी ए डी और कोण सी ए डी। बी ए डी और सी ए डी बराबर कोण। इस तरह ए डी यह ए को समद्विभाजित करता है। आइए सवाल नंबर 3 देखें। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा उनकी मध्यिका PN के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN और दूसरा ABC सर्वांगसम PQR। यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं आकृति में, ABC और PQR। यहाँ पे AM लंब दिया है BC और PN लंब QR दिया है। ABC में AM मध्यिका है, इसलिए BM बराबर 1/2 BC होगा, आधा हो जाएगा। परिणाम नंबर 1। त्रिभुज PQR में भी PM मध्यिका है, इसलिए QN बराबर 1/2 QR बनेगा। यहाँ BC बराबर QR है, यहाँ पे सवाल के अंदर दिया गया है BC और QR बराबर है, BC बराबर QR है, इसलिए 1/2 BC बराबर 1/2 QR बनेगा। 1/2 हटा दीजिए, अथवा तो 1/2 BC यानी BM बराबर QN बनेगा। परिणाम नंबर 1। यहाँ पे पहला, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। ABM PQN ये सिद्ध करना है। तो ABM और PQN में क्या समान है? AB और PQ बराबर है, AB बराबर PQ है। सवाल के अंदर दिया है AM बराबर PM, AM बराबर PN, ये भी सवाल में दिया है। और हमने सिद्ध किया BM बराबर QN परिणाम नंबर 1 पर से, इसलिए भुजा सर्वांग समता नियम के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ऐसा हम दर्शा सकते हैं। दूसरा, ABC सर्वांगसम PQR। तो यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q है, कोण B बराबर कोण Q है। सर्वांगसम ABM और PQN के संगत कोण है, इसलिए यहाँ पे ABM और PQN के संगत कोण है, इसलिए समान बनेंगे। AB बराबर PQ ये हमें दिया गया है, BC बराबर QR ये भी दिया गया है, इसलिए भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बनेंगे। कौन कौन से? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR।